क्लास 10th फिजिक्स। इसमें पढ़ना क्या है आज आपको? गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं या नियम। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है ना। चलिए नंबर 1, पहले हेडिंग डालेंगे ध्रुव, पोल। ठीक, गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है? तो देखिए, किसी गोलीय दर्पण का ज्यामितीय केंद्र उसका ध्रुव कहलाता है। जैसे ये एक अवतल गोलीय दर्पण है, तो इसका जियोमेट्रिकल सेंटर जो होगा, केंद्र, ज्यामितीय केंद्र, ये इसका कहलाएगा ध्रुव। पोल, पोल के पहले लेटर पी से इसको दर्शाते हैं। अगर ये आपका उत्तल दर्पण है तो भी यही डिफिनेशन होगी। उत्तल दर्पण का कुछ न कुछ यहाँ जियोमेट्रिकल सेंटर होगा, ज्यामितीय केंद्र, ये इसका ध्रुव कहलाएगा। ठीक, तो बात समझ में आई? किसी गोलीय दर्पण का ज्यामितीय केंद्र उसका ध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो लिखते चलिए साथ में। किसी गोलीय दर्पण का ज्यामितीय केंद्र उसका ध्रुव कहलाता है। ठीक है, आप लोग साथ में परिभाषा लिखते भी चलिएगा, फिर अगले में डालिएगा। वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वक्रता केंद्र क्या है उसको चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए, वह स्थिर बिंदु जिसे केंद्र मानकर किसी गोलीय दर्पण का वक्र पृष्ठ खींचा जाता है उसे उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे इन्हीं में आप देख लीजिए, ये अवतल दर्पण है जिसका ये गोलीय पृष्ठ है, इसको हम परावर्तक तल कहेंगे। अंदर वाली साइड को परावर्तक तल। तो ये परावर्तक तल वक्रीय है, गोलाकार है, तो हर पृष्ठ चाहे वक्राकार पृष्ठ हो या वक्राकार रेखा हो, उसको खींचने के लिए एक सेंटर मानना पड़ता है। एक सेंटर को केंद्र मानकर केंद्र बनाते हैं, फिर उसी से खींचते हैं। तो इस पृष्ठ का भी एक सेंटर होगा कहीं न कहीं। मान लेते हैं ये है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले लेटर सी से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जो इस पृष्ठ का सेंटर है, केंद्र है, उसी को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। बात समझ में आई? जो इस पृष्ठ का केंद्र है उसी को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। तो वह स्थिर बिंदु जिसे केंद्र मानकर किसी गोलीय दर्पण का वक्र पृष्ठ खींचा जाता है उसे उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखते चलिएगा साथ में ये भी डिफिनेशन। वह स्थिर बिंदु जिसे केंद्र मानकर
किसी गोलीय दर्पण का वक्र पृष्ठ खींचा जाता है उसे उस दर्पण का वक्र पृष्ठ कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण का वह स्थिर बिंदु जिसे केंद्र मानकर किसी गोलीय दर्पण का वक्र पृष्ठ खींचा जाता है उसे उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हेडिंग बनाइएगा। प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी बहुत आसान है। किसी गोलीय दर्पण के चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, ध्रुव और वक्रता केंद्र, देखिए ध्रुव को P से दर्शाते हैं, वक्रता केंद्र को C से दर्शाते हैं। तो किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब एक ऐसी एक्सिस हो जो इस दर्पण के ध्रुव और सेंटर ऑफ कर्वेचर अर्थात वक्रता केंद्र दोनों से गुजर रही हो। ये देखिए, ये हमने ऐसी अक्ष बनाई जो वक्रता केंद्र से भी गुजर रही है और ध्रुव से भी गुजर रही है, तो इसी अक्ष को कहेंगे मुख्य अक्ष। ठीक, तो मुख्य अक्ष क्या होती है? दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली अक्ष है। ठीक, शॉर्टकट में डेफिनेशन को लिख ले रहे हैं। मुख्य अक्ष क्या होती है? दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली अक्ष उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर हेडिंग बनाएंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वक्रता त्रिज्या क्या है? तो वक्रता त्रिज्या डिस्टेंस होती है, दूरी होती है। ये कहाँ से कहाँ तक दूरी होती है? ये दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण। अगर ये उत्तल दर्पण है तो इसका इधर कहीं वक्रता केंद्र होगा, क्योंकि इसका पृष्ठ इधर झुका हुआ है, और ये तो ध्रुव है आपका P। तो इन दोनों अक्षों से होकर गुजरने वाली, दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली अक्ष को कहते हैं मुख्य अक्ष। ये आपका मुख्य अक्ष, ठीक है। और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है वही दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, सेंटर से P तक की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देख लीजिए, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, यहाँ भी देख लीजिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को
वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे r से प्रदर्शित करते हैं। अब क्योंकि ये दूरी है तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। ठीक, फिर से सुन लीजिए। किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, या ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे r से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक, तो सूत्र इसका बनेगा वक्रता त्रिज्या r बराबर 2 इंटू फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने भाग के बराबर होती है। मतलब फोकस दूरी में अगर हम 2 का गुणा कर दें, फोकस दूरी को 2 गुना कर दें तो वो वक्रता त्रिज्या बन जाएगी। उसका परिमाण वक्रता त्रिज्या के बराबर होगा। डेफिनेशन थोड़ा बड़ी है इसलिए मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिखिए। किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे r से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक है, मिटा रहे पर मुख्य फोकस कौन सा नंबर था ये? पांचवा चौथा? पांचवा नंबर। देखिए मुख्य फोकस क्या है, किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस क्या है ना, एक बिंदु है जिसको हम कैपिटल F से दर्शाते हैं, पर कहाँ स्थित होता है यह बिंदु उसको समझते हैं। पहले हम दोनों दर्पण बना ले रहे हैं। इसको याद करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना कि ये फोकस कहाँ पर होता है, किस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। ठीक है, तब ये है ध्रुव P और ये है वक्रता केंद्र C। अगर हम अवतल दर्पण, ये अवतल है आपका अवतल दर्पण, और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो दोनों दर्पणों में देखेंगे ध्यान से। ये है ध्रुव और इसका सेंटर पीछे होगा, वक्रता केंद्र C। ठीक, और ये जो लाइन है ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष है, इसका भी ये क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक, तो हम कुछ किरणें खींच रहे हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर हैं दोनों दर्पण में, उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी। ठीक, तो उत्तल दर्पण में देखा गया कि ये देखिए 2 किरणें हम खींचे हैं जो मुख्य अक्ष के भी समांतर हैं, आपस में तो समांतर है ही, ये मुख्य अक्ष के भी समांतर है दोनों किरणें। तो ये जब परावर्तित होती हैं ऐसे, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। ये पॉइंट मुख्य अक्ष पर ही होता है, परंतु इसमें जब ये किरणें परावर्तित होती हैं, जैसे ये वाली किरण है, ये ऐसे चली जाती है, ये किरण गई ऐसे टकरा कर ऐसे लौटी, ये ऐसे, ये बिंदु ध्रुव मुख्य फोकस है, इसका ये मुख्य फोकस, इसका ये मुख्य फोकस। किसी गोलीय दर्पण में, चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण,
उसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। इसमें भी देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं और इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या जिस बिंदु से निकली हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से समझिए, दोनों को ध्यान से देखिए, ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में भी हमने मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें खींचा और उत्तल दर्पण में भी हमने मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें खींचा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर आकर मिल रही हैं, एक दूसरे को यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, पर इसमें मिल नहीं रही है। वो किरण उधर भाग रही है, ये किरण इधर जा रही है। पर अगर इनको हम पीछे की साइड मिलाएं तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये इस बिंदु पर मिलेंगी। मिली नहीं है, वास्तव में नहीं मिली है, मिलने का आभास हो रहा है कि अगर इनको हम पीछे की साइड ले आए किरणों को तो यहाँ मिल सकती है। तो चाहे वास्तव में मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, इन बिंदुओं को ही क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। ये दर्पण का मुख्य फोकस है। तो किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अब परावर्तन के पश्चात ये परावर्तित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं या जिस बिंदु से निकली हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। इसे F से दर्शाते हैं। अब उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे 6 नंबर, फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकल लेंथ, यहाँ प्रिंसिपल फोकल। प्रिंसिपल फोकल को हम F से दर्शाते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल f से दर्शाते हैं। ये एक बिंदु है और ये फोकस दूरी है, मतलब डिस्टेंस है, ये दूरी होती है। कहाँ से कहाँ तक की दूरी होती है, दर्पण में ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी। देखिए ये इसका मुख्य फोकस है, तो ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। ये उत्तल दर्पण की ये मुख्य फोकस है, तो मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी, ये मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। तो किसी गोलीय दर्पण में ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को, किसी गोलीय दर्पण में ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक मीटर होता है। तो ये फोकस दूरी होती क्या है, फोकस दूरी स्मॉल f ये वक्रता त्रिज्या के आधे भाग के बराबर। देखो ध्रुव से वक्रता त्रिज्या तक की, वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और उसके सेंटर पे एकदम मध्य में होता है फोकस। तो इस मध्य में है तो वक्रता त्रिज्या का आधा कर दे तो वही बन जाएगा फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या r/2, तो इसका ये फार्मूला बन गया, वक्रता त्रिज्या r/2 फोकस दूरी का। ठीक, डेफिनेशन लिख लीजिए। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या जिस बिंदु से निकली हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। एवं किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी अर्थात ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक मीटर होता है और फोकस दूरी का सूत्र है वक्रता त्रिज्या/2।
वक्रता त्रिज्या को 2 से भाग दे दीजिए, यानी आधा कर दीजिए, तो जो प्राप्त होगा वो फोकस दूरी होगी। ठीक, नेक्स्ट है फोकस तल। फोकस तल, फोकल प्लेन। ठीक है, तो फोकल प्लेन क्या है इसको समझ लेते हैं। इसी चित्र में हम आपको समझा दे रहे हैं। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत वह मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल को, देखिए ये हमने एक ऐसा सरफेस रख दिया, एक ऐसा पृष्ठ रखा जो मुख्य अक्ष के साथ तो अभिलंबवत है, परंतु गुजर कहाँ से रहा है? मुख्य फोकस से। तो इसी तल को कहते हैं फोकस तल। ठीक है, यहाँ भी ऐसे आप रख सकते हैं। एक ये हमने सरफेस रख दिया, ये तो ये क्या है? फोकस तल। ठीक है, तो किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत व फोकस से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल। तो ये रही आपकी गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिन्हें आप नोट कर लीजिए परिभाषाएं और याद करेंगे।